मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई नहीं है। और झारखंड में आदिवासी मूलवासी यहाँ के धरती पुत्रों को, यहाँ के वासियों को इन बांग्लादेशी घुसपैठियों से, एक वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोगों से जो माटी बेटी रोटी का संकट खड़ा हुआ है, उससे बचाने की जरूरत है। उसके लिए लड़ाई है। एक वोट जो आप दीजिएगा, आपका माटी बेटी रोटी तीनों सुरक्षित होगा। नहीं तो अगर आप चूक गए किसी भी कारण से, तो ये भी पश्चिम बंगाल जैसा हो जाएगा, जहां दुर्गा पूजा के लिए भी मुसलमान घुसपैठियों का ऑर्डर का जरूरत होगा। दुर्गा पूजा भी वहां पर आज मनाने नहीं दिया जा रहा। राजनीति करने में इतने घुस गई है कि उनको वोट के आगे कुछ नहीं दिख रहा है। माँ दुर्गा का पावन पर्व हो रहा है और कह रहा है कि भैया आप यहाँ पे पंडाल नहीं बना सकते हैं। बुनियाद पर यह सरकार सत्ता में आई, वो वायदे क्या थे? युवाओं से जुड़ा हुआ बड़ा वायदा कि हम सरकार में आएंगे तो 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे, और अगर नौकरी ना दे पाए तो 5,000 और 7,000 का बेरोजगारी का भत्ता देंगे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को। और वो भी नहीं कर पाए तो गुरुजी का नाम लेकर के उन्होंने कहा कि मैं गुरुजी का बेटा हेमंत सोरेन हूं, अगर मैं ये काम नहीं कर पाया तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। 9,000 बेरोजगारी का भत्ता दिया, ना ही उन्होंने राजनीति से संन्यास लिया। उल्टे चंपई सोरेन जी को जेल से निकलने के बाद 1 सप्ताह भी मुख्यमंत्री बने रहने नहीं दिया और राजनीति से संन्यास का तो दूर, उन्होंने फिर से गद्दी अपने हाथ में ले ली। दोस्तों, आज बेरोजगार ये पूछ रहे हैं कि हमारा रोजगार कहाँ है, तो इन्होंने SRT जांच को भी धीमा कर दिया। लैब टेक्नीशियन का बहाली हो, चाहे शिक्षक की बहाली हो, चाहे सीजीएल की बहाली हो, इन सारे एग्जाम्स में एक भी एग्जाम इन्होंने फ्री एंड फेयर नहीं लिया। सारे एग्जाम्स में आरोप गदाचार के लगते रहे। अभी हाल में इन्होंने पिछले महीने 22 तारीख को सीजीएल का एग्जाम लिया। बड़े ही ठोक करके, सीना ठोक करके, बड़े बड़े विज्ञापन दे करके, बड़े बड़े दावे करके बताया कि हम जो है पूरी तरह से गदाचार मुक्त परीक्षाएं ले रहे हैं। इंटरनेट को बंद कर दिया। आप सब लोगों ने देखा कि 2 दिन इंटरनेट धीरे करके हमारे जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, हमारे संसाधनों को कब्जा कर रहे हैं, हमारे बेटियों पर खतरा पैदा कर रहे हैं, हमारे रोजगार का साधन छीन रहे हैं। ये संथालपुर का ही समस्या नहीं है, ये चांडिल, ईचागढ़, जमशेदपुर या कोल्हान का भी समस्या है। कभी आंख खोल करके नजर उठा करके देखिएगा तो देखिएगा कि आपके गांव घर में जो ठेला बेचकर या फिर फेरी लगाने के लिए जो आ रहा है वो कौन है? आसे नहीं है, ये ठेला नहीं है, ये भागे मुर्शिदाबाद से आए हैं। पश्चिम बंगाल में और कहीं दूसरे जगह मुसलमान भाई नहीं रहता है क्या? सारे मुसलमान भाई मुर्शिदाबाद में ही रहते हैं। मुर्शिदाबाद में भी लाखों लोग रहते हैं और मुर्शिदाबाद के लोग भी बाकी जगहों में इतने लोग रहते हैं। भाई वहाँ पे कौन सा फैक्ट्री है जो इतने आदमियों को पैदा करता है कि वहां भी रहता है और देश दुनिया में भी जाकर करता है? दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, मुर्शिदाबाद लॉन्चिंग पैड है। ये मुर्शिदाबाद लॉन्चिंग पैड है बांग्लादेशी घुसपैठियों का झारखंड में एंटर करने का। वो बांग्लादेश के रास्ते ममता बनर्जी के आशीर्वाद से मुर्शिदाबाद आते हैं, मालदा आते हैं, अपने लिए वोटर कार्ड बनाते हैं। मदरसों में, मस्जिदों में उनकी व्यवस्थाएं की जाती है, उनके लिए वोटर कार्ड बनाया जाता है, उनके लिए आधार कार्ड बनाया जाता है और भेज दिया जाता है कि जाइए। और वो आते हैं, आपके गांव घर में घूमते हैं, देखते हैं कि कमजोर कौन है, उन बेटियों पे निशाना बनाते हैं, उनको शादी में फंसाते हैं। अपने आदिवासी, अपने मूलवासी बहनों से शादी करके उनके जमीन को हड़पने का काम चालू करते हैं। आपके यहाँ आते हैं, आपसे कमाते हैं, आपके ही जमीन को लूटते हैं, वही घर बनाते हैं, फिर वही बाजार लगाते हैं, मस्जिद बनाते हैं और फिर
जब हम मनसा पूजा उधर से लेकर के जाते हैं, सरस्वती पूजा लेकर के जाते हैं, तो बोलते खबरदार इधर से मत पार हो, ये मेरा जमीन है, यहाँ मेरा झंडा है, मेरा घर है, मेरा मस्जिद है। हमारे ही धरती पर आकर के हमारे ही लोगों को मारने का, हमारे ही लोगों को लूटने का, हमारे ही माटी बेटी रोटी पे यह जो है खतरा पैदा करने का काम करता है और इसको संरक्षण देने का काम आज झारखंड में बैठा हुआ हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सरकार करता है। क्योंकि वर्तमान की सरकार माटी बेटी रोटी का सबसे बड़ा संकट पैदा करने वाली सरकार साबित हुई है। जिस तरह से जिस तरह से युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ यह सरकार कर रही है, ये झारखंड की जनता ने जान लिया है कि इस सरकार से मुक्ति पाना ही हम लोगों का और इसीलिए सत्ता में रहने वाली पार्टी को भी लोग उनके 26 साल से छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में बात करें। आज हमने देखा पप्पू वर्मा जी, उससे पहले चंपई जी आए, पूरी तरह से अब मियाँ बीबी की पार्टी रह गई है, मंडी पब्लिक की पार्टी रह गई है, सिर्फ ठगने का और अब ठग करके अपने परिवार अपने लोगों को बढ़ाने का एक मात्र सरकार रह गई है। तो इस सरकार को विदाई देने के लिए परिवर्तन का एक नेतृत्व माहौल झारखंड प्रदेश में बना है और भारतीय जनता पार्टी सर सीट को लेकर चल रहा है और आप देख रहे हैं कि एनडीए के किसी को भी यहाँ से टिकट मिलेगा और जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी पहले भी इस सीट पर जीती है, अगर केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मौका देगा तो निश्चित तौर पे